रूम दिया है तो एक रूम पुलिसमैन को किसी को दे दो फ्री फंड में, और जब पुलिस वहां पहुंचेगी डकैत अपने आप तुम्हारी बिल्डिंग छोड़ देंगे। उसने कहा ये बात ऐसा ही किया, एक कमरा दिया और जब डकैतों ने देखा पुलिस आ गई, सेठ जी की बिल्डिंग छोड़ दिया। अब सेठ है कौन? बात अपनी कहानी पे आ जाओ। सेठ है कौन? देखो हम और आप सभी सेठ हैं, सभी सेठ हैं। और बिल्डिंग क्या है? ये बॉडी, ये बिल्डिंग है हमारी आपकी। सेठ सभी सेठ हैं और ये बॉडी जो है ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में रावण यानी डकैतों ने, किन डकैतों ने कब्जा कर रखा है? जिन्हें आप कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन डकैतों ने इस बिल्डिंग में कब्जा कर लिया। अब पुलिस क्या है? पुलिस कौन सी पुलिस आए जो ये डकैत जो है ये शांति कर पड़ जाए, यानी भगेंगे नहीं लेकिन शांति पड़ जाएंगे। पुलिस कौन? गार्ड, पुलिस गार्ड। अगर हम परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में स्थान देंगे, पुलिस रूपी परमात्मा को, तो ये डकैत जो है शांत हो जाएंगे। चर्चा कहाँ की चल रही है? सुंदरकांड के पाठ तो आजकल डेली हो रहे हैं और बहुत होते हैं, मानस प्रेमी जो हैं जानते भी हैं। देखिए सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि तब लगे हृदय बसति खलनाना, अलोभ मोह मत्सर मदमाना। और ममता का हाल क्या होगा कि ममता तरुण यानी जवान, यानी प्रकोप अधिक होगा ममता का, कि ममता तरुण अमी अंधियारी, और राग द्वेष उलूक सुखकारी। और सज्जनों तब लग जीव, ये जीव जो है, तब लग जीव बसत मन माही, और जब लग प्रभु प्रताप रविनाही। तब लग ये जीव जो है, ये जीव मन की कस्टडी में रहता है। और तब तक जब तक प्रभु प्रताप रविनाही, और जब आप इस बॉडी में, अपने शरीर में परमपिता परमात्मा का भजन करेंगे, आपकी आत्मा बलवान होगी, आपके अंदर भक्ति का अंकुर उग जाएगा। कथा सुनने से सत्संग में यही सीखना है कि हमारे अंदर अगर नहीं उगा है तो भक्ति का अंकुर यदि उग गया तो समझ लो फिर आपका कल्याण होना ही होना है, आपको सुख मिलना ही मिलना है। आपको प्रभु की शरण में पहुंचते पहुंचते फिर सारे काम सुलभ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम उस परम पिता परमात्मा को अपने इस बॉडी में, इस शरीर में, अंतःकरण में स्थान देंगे तो आप जानते क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? Then you entered the God in our body yourself gentleman। जब आप उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में निवास देंगे तो then you entered the God in our body yourself gentleman। आप एक भद्र पुरुष हो जाएंगे, भले व्यक्ति हो जाएंगे, और आप संसार में किसी को फिर नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए ये अपनी गाड़ी जो है, अपनी गाड़ी देखो, अगर किसी के पास भैया एक चरपहिया है तो ये सोचता है कि हमारे पास ड्राइवर ऐसा अच्छा हो, कुशल ड्राइवर हो कि हमारी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट न करे। अच्छा ड्राइवर होना चाहिए, ढूंढता है। ये नहीं चाहता कि ड्राइवर ऐसा हो कि गाड़ी को कहीं टक्कर दे दे, वो बहुत अच्छे ड्राइवर की तलाश करता है। अच्छा ड्राइवर कौन है? विचार करो। ये गृहस्थी रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग आप किसको सौंप दो? उस परमात्मा को सौंप दो। किसी ने सौंपा है अभी तक? हाँ, सौंपा है। महाभारत में अर्जुन ने सौंप दिया, कहा प्रभु आप हमारे रथ को चलाएंगे, हैं? इसलिए रथ की स्टीयरिंग, अपने गाड़ी की स्टीयरिंग किसको दे दिया? प्रभु को दे दिया। कहने का तात्पर्य यही है सज्जनों
कि अपनी गृहस्थी रूपी गाड़ी की स्टीयरिंग परमात्मा के हाथों में सौंप दो और कह दो प्रभु जैसा आप करेंगे वो मुझे अच्छा लगेगा, और वही तभी प्रभु प्रसन्न होंगे, तभी सत्संग का फल आपको मिलेगा और तभी आपको आपके अंदर विवेक पैदा होगा। सज्जनों, और देखिए प्रभु तो ऐसे हैं, अरे मनुष्य तो छोड़ दो, मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं, ये जानवर की पुकार पे दौड़ पड़ते हैं। अगर इन्हें कोई जानवर पुकार दे तो उस पर दौड़ पड़ते हैं। श्री सुखदेव जी बताते हैं, थोड़ा संकेत नहीं, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजन एक हाथी था, श्रीमद् भागवत में कथा आई है। कहते एक हाथी था और उसके बहुत सी हथनियां थी। एक दिन वो हाथी सरोवर में जल पीने के लिए चल पड़ा और जल वहां जाकर के जल पी करके और जल में किलोले करने लगे। वो एक सूंड में भर भर करके जल एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। खल भल की आवाज, खल भल की आवाज आने लगी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस सरोवर पर एक गजेंद्र बनी और पानी पीने आ गया। अंदर से ग्राह निकल आया। पानी की कल धुन धुन कर अंदर से ग्राह निकल आया। झट पकड़ लिया तो तेरी में, झट पकड़ लिया तो तेरी में, ऊपर नीचे सज्जनों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वो हाथी जल पी करके और जल में किलोले करने लगे। हाथनी और हाथी सब मिल करके जब किलोले करने लगे, सूंड में भर भर के जल एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे, तो जल में खलबलाहट की आवाज आ गई। उसी गहराई में जल में एक ग्राह रहता था। अब ग्राह तो पानी का ताकतवर जीव है और हाथी जो है वो पृथ्वी का ताकतवर जीव है, यानी अपनी अपनी जगह पे दोनों की क्षमता कम नहीं है। कि वो पृथ्वी का ताकतवर था, वो पृथ्वी का ताकतवर था, और ग्राह जो है वो पानी का जोरावर